हम अब डेमो देखते हैं कि इन डेप्थ फाइल सिस्टम की कि एक फ़ाइल जब क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम क्या करते हैं, विपिन यूज़र की तरह लॉगिन कर लेते हैं। अगर कोई हमारे पास पहला मटेरियल होगा तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। उसके लिए हम अपनी कमांड जो पर ध्यान से चलाना है तो सारा डाटा हमारा चला जाएगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं, कैट फाइल 1 उसके अंदर हेलो लिख देते हैं। अब हम सबसे पहले ls-l चला के देखते हैं, दो आउटपुट देखेंगे एक साथ ही। हम क्या कर देते हैं, ls-li। तो ध्यान से देखो कि जब हम ये चलाते हैं ls-l तो वो आपको क्या दिखा रहा है कि परमिशंस के बारे में, ठीक है। और ये हाइफन का मीन है कि ये फाइल है, अगर यहाँ डी होता मीन डायरेक्टरी है। ये हमारे पास परमिशंस है, रीड राइट एग्जीक्यूटिव ये होती है। यहाँ पे सिर्फ हमने जो परमिशंस नज़र आ रही हैं RW वाली नज़र आ रही हैं। ये हमारे आई नोड नंबर के कितने इस जो फाइल को या इसका जो आई नोड है उसको कितने जिन्हें रेफ़र करें, इसको लिंक भी बोलते हैं। ये तभी क्लियर होगा ये वाली फील्ड पर्टिकुलरली जब हम हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर ये फाइल किस यूज़र को बिलोंग करती है, किस ग्रुप को बिलोंग करती है। इस केस में हमारे विपिन है, विपिनी यूज़र है, विपिनी ग्रुप है। ये परमिशन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, ये किस यूज़र को और किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है। और ये सारी फील्ड जब परमिशन को हम डिस्कस करेंगे तब बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये साइज़ ऑफ फाइल है, ये कब बनाई गई, अक्टूबर 11, टाइम क्या था ये है, और फाइल का नाम क्या है। जब हम ls-li करते हैं तो ये हमें क्या बताता है, आई नोड नंबर बताता है कि फिजिकली ये हार्ड डिस्क के किस आई नोड नंबर में स्टोर है, मीन किस सेक्टर में स्टोर है। फिर ये हमारे पास वही परमिशन आ गई, कितने जिन्हें इस आई नोड नंबर को रेफ़र कर रहे हैं, फिर किस यूज़र को, किस ग्रुप को, साइज़ क्या, डेट है और नाम क्या है। एक और हमारे पास जो यूज़फुल कमांड है वो क्या है, स्टैट फाइल 1। तो ये आपको अगेन बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताती है। कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कि भाई फाइल का नाम क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, डिवाइस आईडी क्या है, असेस परमिशंस क्या है, वो न्यूमेरिक में भी बताता है, सिंबॉलिक में भी। यूज़र आईडी क्या है, ठीक है, ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है, ब्लॉक्स के बारे में, आई नोड के बारे में, रेगुलर फाइल है, असेस कब किया गया था, मॉडिफाई कब किया गया था, चेंज कब किया गया था। तो ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वगैरह बताता है। और ध्यान रखना, मैं एक डिवाइस डायरेक्टरी दिखा रहा हूँ -l के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी कुछ हमने टाइप ऑफ डिस्कस किया था, इस फील्ड में भी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेस करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग फाइल की, सी मीन करेक्टर टाइप की फ़ाइल है, डी मीन डायरेक्टरी है, एल मीन आपका सिंबॉलिक लिंक है। तो अलग अलग टाइप की आपको वैरायटीज़ नज़र आएंगी फाइल की। ज़रूरी नहीं है सारी आपको नज़र आ जाएंगी, पर काफ़ी यहाँ तक आपको कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास रेगुलर फाइल ही होगी और डायरेक्टरी होगी, उसके अलावा भी हमारे पास कई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं हमने पहले भी रेफ़र किया था। तो ये हमने कैसे कमांड चलाई, कौन से वाली, ये वाली डिवाइस डायरेक्टरी। डिवाइस के अंदर डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब हार्ड डिस्क होता है जो वो ब्लॉक डिवाइस होता है, कीबोर्ड आपका क्या होता है, वो आपका करेक्टर डिवाइस होता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी CD जहाँ पे कोई डिवाइस होगा वहाँ पे ब्लॉक डिवाइस दिखा रहा है कहीं पे, वहाँ पे आपको B नज़र आएगा, करेक्टर डिवाइस आपका आ जाएगा C करके नज़र आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जैसे CD-ROM है वो एक लिंक है SR0 का, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे ये हार्ड डिस्क है, SDA हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे वो B दिखा रहा है ब्लॉक डिवाइस। तो इस हिसाब से आपने ध्यान रखना है। तो मैं इसको फिर दिखाता हूँ एक बारी। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने अभी देखी है, और स्टैट में वो क्या करता है और बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है।